हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही यूनिक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें हम रेनको चार्ट पैटर्न यूज करेंगे। ये एक बहुत ही यूनिक और प्रॉफिटेबल चार्ट पैटर्न है जो मोस्ट ऑफ द लोग को नहीं पता है, क्योंकि इसको यूज करने का तरीका किसी को नहीं पता है। आज की स्ट्रेटजी में हमारा एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो ये चार्ट पैटर्न की सबसे खास बात ये है कि आपको मार्केट में पूरा ट्रेंड कैप्चर करने को मिलेगा। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाऊं तो यहाँ पे हमें 548 पॉइंट्स का मूव मिला, यहाँ पे हमें अराउंड 280 पॉइंट्स का मूव मिला, यहाँ पे अराउंड 200 का मूव मिला और यहाँ पे अराउंड 600 का मूव मिला। और ये सारे मूव, सबसे खास बात है कि सारे मूव हमें 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मिले हैं। तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ये एक बहुत ही हमें अच्छा मूव मिल रहा है और हमारे सिर्फ छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हुए, जैसे ये हिट हुआ, ये हिट हुआ, ये हिट हुआ। और ये सारे स्टॉप लॉस पता है कितने पॉइंट्स के हैं? मैक्सिमम 80 to 100 पॉइंट्स के हैं। तो देखो, इसमें इसको यूज करने का सबसे बेनिफिट ये है कि आप साइडवेज मार्केट से बच जाओगे। आपको साइडवेज मार्केट इस चार्ट पैटर्न में देखने को ही नहीं मिलता है, ठीक है ना। सिर्फ आपको ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलता है, बिकॉज इसमें जो ब्लॉक्स बन रहे हैं ना, इसमें जो आपको कैंडल दिख रही है ना, ये तभी बनते हैं जब मूवमेंट होता है। साइडवेज मार्केट में आपको कोई कैंडलस्टिक, कोई ब्लॉक्स नहीं बनते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसकी खास बात है, तो साइडवेज मार्केट से बच जाओगे। और एक और बेनिफिट है कि लोग ट्रेंडिंग मार्केट में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसको फॉलो करके आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम तक आप ट्रेल कर सकते हो, अपने आप टारगेट को मैक्सिमम ट्रेल कर सकते हो और अपना अच्छा और बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप इसको यूज करके कैसे बैंक निफ्टी में, इंट्राडे में या थोड़ा सा शॉर्ट टर्म जाके 3 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छे से प्रॉफिटेबल ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिटेल में समझने की मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ऑप्शन बाइंग की क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं, जिससे हमारा जूम पे 1-to-1 लाइव सेशन होता है और मैं उस क्लास में आपके साथ अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग चाहिए या इंट्राडे चाहिए, आपको जैसी भी स्ट्रेटेजी चाहिए, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो ऑप्शन बाइंग की क्लास के लिए। अभी आज की स्ट्रेटेजी पे आते हैं। तो देखो, आज की स्ट्रेटेजी में ना आपको सिंपली ये वीडियो देख के कि ऐसे आपको बाई सेल करना है वैसे नहीं हो पाएगा। आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है कि कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कितने का आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, कितने का टारगेट जाएगा। तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा और सब कुछ आपको पूरा अच्छे से देखना है, कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको ना जो नॉर्मल कैंडलस्टिक होते हैं ना, इसमें उसमें बहुत डिफरेंस है। क्योंकि आपको ना, जैसे आप अगर 3 मिनट का टाइम फ्रेम अगर नॉर्मल कैंडल्स पे लगाओगे तो आपको यूजुअली हर 3 मिनट बाद एक कैंडल देखने को मिलेगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो ब्लॉक्स लाइक कैंडल्स है ना, इसमें हम इसको कैंडल्स नहीं बोलते, ब्लॉक्स बोलते हैं, बट चलो इसमें हम कैंडल में बोल रहा हूँ आप लोग को इजीली समझने के लिए। तो इसमें जो ब्लॉक्स है ना, ये तभी बनते हैं, जो कैंडल्स तभी बनते हैं जब आपको उतने पॉइंट का मूव होगा। तो इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करके दिखाऊं। तो इसमें जो एक ब्लॉक है ना, ये अराउंड 40 पॉइंट्स का, जैसे देखो मैं दिखाऊं तो मैं ये ब्लॉक्स का जो लो है मैं इस पे लगाया, लो पे लगाने के बाद देखो मैं अब थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा और देखो मैं इसके हाई पे क्लिक किया तो ये एग्जैक्ट 40 पॉइंट्स का एक ब्लॉक है, ठीक है। तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा ना, हम हमेशा हमारा जो स्टॉप लॉस हिट होगा वो 2 ब्लॉक पे होगा। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा मैक्सिमम 80 पॉइंट्स का, ठीक है ना। मैक्सिमम 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन हम चलो 100 पॉइंट्स का मान के चलते हैं, क्योंकि मान लो आपको एग्जिट करने में लेट हो गया, एंट्री करने में लेट हो गया, तो हम अपना मान लेते हैं कि हम जब भी ट्रेड लेंगे तो हम 100 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस देंगे, ठीक है ना। सिंपल, देखो हमेशा आपको क्लियर रहना है, ठीक है ना। जब भी आप ट्रेड लोगे तो आप मान लो एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोगे, ठीक है। अभी देखो हमारा ट्रेड कैसे बनेगा और आपको कैसे एंट्री एग्जिट करना है, ठीक है ना। तो देखो अब सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे यहाँ का जो कुछ एग्जांपल्स मैं देखता हूँ कि ट्रेंडिंग मार्केट था और देखो हम कितना पॉइंट्स कैप्चर कर पाए और कितना हम स्टॉप लॉस दिए, ठीक है। तो देखो इस बीच हमारा टोटल स्टॉप लॉस कितना हिट हुआ है, 1 2 3। हमारा ये स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है ना। हमारा ये वाला स्टॉप लॉस नहीं, मैं बताऊंगा कैसे नहीं है। हमारा ये दोनों स्टॉप लॉस है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ये भी स्टॉप लॉस है हमारा, ठीक है ना। तो हमारा टोटल अभी तक यहाँ पे 4 स्टॉप लॉस का, ठीक है ना। तो हम टोटल मानते हैं कि हम मतलब 11 से लेके, ठीक है ना, 11 से लेके और अराउंड 17 तक, ठीक है। हम टोटल मान लो कि हम 8 से 10 दिन में टोटल हम स्टॉप लॉस दिए 400 का, ठीक है। देखो आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करो कि हमारा 400 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो हुआ है, ठीक है ना। हमारा उतना लॉस हुआ है मार्केट में, ठीक है। अभी ठीक है, तो अभी देखो जो हमारा ये 2 ट्रेड है ना, ये यहाँ पे हमको अराउंड
200 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे अराउंड हमें 300 का प्रॉफिट हुआ। बट हम दोनों को अगर 200 पॉइंट्स मान लेते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा छोड़ के बोलता हूँ क्योंकि मान लो ब्रोकरेज वगैरह कटेगा। तो हमारा ये दोनों ट्रेड में, ठीक है ना, जो हमारा ये दोनों ट्रेड है, हमारा इसमें 400 का स्टॉप लॉस मैनेज हो गया, ठीक है, 400 का स्टॉप लॉस हमारा इसे मैनेज हो गया। अभी देखो, और जो हमारा ये दो है, यहाँ पे हमें अराउंड 548 पॉइंट्स का मूव मिला था। हमारा ये बहुत ही बड़ा विनिंग ट्रेड हुआ और ये भी हमारा बहुत ही बड़ा विनिंग ट्रेड हुआ, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम एक हफ्ते में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकाल पाए, मतलब अराउंड 1000 का मूव हम बैंक निफ्टी में कैप्चर कर पाए, जिसमें हमारा एक 400 का स्टॉप लॉस भी गया, बट हमारे दो बड़े बड़े टारगेट भी मिले। तो देखो, इस रैनको चार्ट पैटर्न का यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाओगे, ठीक है। आपका लॉस फिक्स्ड होगा 100 पॉइंट्स का, बट आपका प्रॉफिट बहुत ही बड़ा बड़ा हो सकता है। और इवन हमें यहाँ पे अराउंड 600 का प्रॉफिट मिला ना, इससे बड़ा बड़ा भी हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना और टारगेट कैसे रखना, ठीक है। तो चलिए हम उस पार्ट पे डिस्कस करते हैं। अब मैं सबसे पहले सारी ड्राइंग्स मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखो, आप पूरा ध्यान से सुनना कि कैसे आपको ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है ना। तो जैसे ये ट्रेंडिंग मार्केट में, अभी देखो करंट मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है ना, वो भी डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। तो करंट मार्केट में बहुत ही अच्छा मूव चल रहा है, ठीक है। जैसे एक ही अच्छा मूव मिला, मार्केट नीचे आया, ये भी एक अच्छा मूव है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा मार्केट एक था रेंज में, बट देखो ब्लॉक्स हमें कम मिले, तो यहाँ भी हमारा ऑलमोस्ट हम कॉस्ट टू कॉस्ट है, ठीक है। अभी आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो हमारा लेटेस्ट मूव है ना, उसमें हमें कम से कम प्रॉफिट हुआ है अराउंड 200 पॉइंट्स का, और ये स्टिल चल रहा है हमारा, ये प्रॉफिट स्टिल कंटिन्यू है, ठीक है। तो हमारा एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा है अभी इस मार्केट में। और मैं आपको दिखा दूं कि देखो डिफरेंसेस क्या है। तो मैं अगर आपको नॉर्मल चार्ट पैटर्न पे दिखाऊं एक बार, तो जैसे ये नॉर्मल बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न, मेरे कुछ इस पर ट्रेड्स भी थे। तो देखो आज मॉर्निंग में भी यहाँ से मूव मिला है, ठीक है, बट इसमें आप कभी भी स्टॉप लॉस को होल्ड नहीं कर पाओगे। इसमें कितनी रेड कैंडल बनी और कितना मार्केट ऊपर नीचे, ठीक है, बट यहाँ पे देखो कितना क्लीन है मार्केट। तो देखो अच्छी बात है ये, देखो कल से एक अच्छा मूव मिला ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अब जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो यहाँ से अराउंड 300 पॉइंट्स का मूव एक अच्छा मिला, बट इसमें आप कभी स्टॉप लॉस को ट्रेल ही नहीं कर पाओगे, कभी अपने टारगेट को आप बड़ा टारगेट ले नहीं पाओगे। मैक्सिमम प्रॉफिट लेना इसमें सबके बस की बात नहीं, क्योंकि इतना वॉलेटाइल है, बट इसमें आप ले सकते हो। आपका पूरा क्लियर विजन रहेगा, क्लियर पिक्चर रहेगा। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें आपको 2-3 चीज बहुत ही ध्यान देना। पहला पॉइंट कि आपको इसमें जो नॉर्मल कैंडलस्टिक होते हैं और इसमें आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा, ठीक है ना। इसके जो ब्लॉक्स हैं ये तभी बनते हैं जब जैसे 3 मिनट का टाइम फ्रेम में यूज करो, तो जब 40 मिनट्स का एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, जब बैंक निफ्टी 40 पॉइंट्स का मूव देगा तो एक ब्लॉक कंप्लीट होगा, ठीक है ना। उससे पहले ब्लॉक नहीं बनता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। दूसरा चीज, आपको कब ट्रेड नहीं लेना है, तो आपको ऐसे कंडीशन में, जो ये कंडीशन है, जो यहाँ पे एक कंडीशन बना, ये कंडीशन बना, ये कंडीशन बना, ठीक है ना। तो आपको ये तीनों कंडीशन में ट्रेड नहीं लेना। हम ट्रेड तभी लेंगे जब हमें दो ब्लॉक कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। जैसे हमें दो ब्लॉक जब एक डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, जैसे एग्जांपल में देखो हमारा ट्रेड किधर है। देखो आपको ना रूल अच्छे से फॉलो करना जो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको जिसको देखो दो ब्लॉक कंटिन्यू मिला ना, तो आपका ट्रेड इधर बनता है, आप इधर बहुत ही आसानी से कॉल बाई कर सकते हो, ठीक है। और आप एग्जिट मारोगे कब, जब एक रेड ब्लॉक में बन जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कॉल बाई किए, ठीक है, और आपका ये पूरा ट्रेंड आप राइड कर रहे हो, इसको यहां तक राइड करो, जब जैसे ही एक रेड ब्लॉक मिलेगा तो आप यहाँ एग्जिट मारोगे, ठीक है। और जैसे ही एक और रेड ब्लॉक इधर बना तो आप इधर पुट बाई करोगे, ठीक है ना। तो आपको हमेशा ट्रेड दो ब्लॉक पे लेना है और निकलना है एक ब्लॉक पे। आपको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिसको कैंडलस्टिक में समझना, आपको हमेशा ट्रेड लेना है दो कैंडलस्टिक पे और निकलना है एक कैंडलस्टिक पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारा ट्रेड, अब जैसे यहाँ पे आप ट्रेड लिया और ये भी एक अच्छा मूव मिला और आपका एग्जिट यहाँ होगा, ठीक है। तो जैसे देखो हम अगर ध्यान से देखो तो हमारा ये भी एक अच्छा मूव था। मैं थोड़ा सा ये ड्राइंग मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे ना, तो हमें ये भी एक अच्छा मूव मिला यहाँ पे। अगर आप ध्यान देखोगे तो हमने ट्रेड इधर, आप इधर कहीं पुट बाई करोगे बहुत आसानी से, और ये हमें मिला ऑलमोस्ट 116 पॉइंट का, ठीक है, जो कि एक अच्छा मूव है, ठीक है। अभी देखो हमारा एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 2, और स्टॉप लॉस हमेशा आपका 80 पॉइंट्स का होगा। हम उसको 100 पॉइंट्स लेके चलना है, क्योंकि एग्जिट और एंट्री में आपको आगे पीछे हो सकता है। तो आप एग्जैक्ट 80 पॉइंट्स का लेके अगर आप सोचोगे तो आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे लेके चलो, ठीक है। आप इधर कॉल बाई करोगे और इधर आप एग्जिट करोगे, ठीक है ना। आप इधर एग्जिट मार दोगे, ठीक है ना। तो हाँ, और आपको एग्जिट करना है हमेशा एक ब्लॉक।
तो होगा क्या ना कि जब आप अगर सिंपली जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ब्लॉक फॉलो करोगे तो कभी कभी आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि मैक्सिमम आपका 80 रुपीज का स्टॉप लॉस जाएगा, कभी कभी कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगा और कभी कभी आपको 40 पॉइंट्स कैसे होगा। जैसे यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है ना सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट्स का, क्योंकि आप इधर कॉल बाई किए और आप इधर एग्जिट किए, ये सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। और आप फिर से इधर पुट बाई किए, ठीक है, और आप इधर निकल गए, ठीक है, और ये भी अराउंड 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो जब भी आपका एक ब्लॉक बन जाएगा आपके, जैसे आप इधर कॉल बाई किए ना, तो आप जैसे इधर कॉल बाई किए तो जैसे ही आपका एक ब्लॉक बन जाएगा ऊपर की तरह, तो आपका स्टॉप लॉस आप समझ लेना कि सिर्फ 40 पॉइंट्स का, और जैसे ही एक ब्लॉक इधर अगर मान लो और बन जाता है इधर, तो आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाता है। तो आपका स्टॉप लॉस अपने आप ट्रेड होगा, फिक्स, पूरा फिक्स्ड आपको टारगेट मिलेगा, फिक्स्ड स्टॉप लॉस मिलेगा, और आप आपका मैक्सिमम टारगेट मिलेगा और फिक्स स्टॉप लॉस मिलेगा। तो सबसे बेनिफिट ये है, आपको सिंपली स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। और जैसे मैं बोला ना कि आपको एक ब्लॉक पे कभी ट्रेड नहीं लेना है। देखो जैसे मैं आपको ये वाला ट्रेंड समझाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इस वाले में ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है। देखो अब यहाँ पे हमारा एक ट्रेड इधर बनता है, ठीक है, हम इधर ट्रेड लिए और हम इधर एग्जिट मार दिए, ठीक है, इधर हम एग्जिट मारे तो हमें यहाँ पे कम से कम 40-50-60 पॉइंट का मूव मिल गया, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि हमें वेट करना है, हम हमेशा ट्रेड लेंगे 2 ब्लॉक पे और एग्जिट मारेंगे 1 ब्लॉक पे। तो हमने एग्जिट मारा और हमारा कोई दूसरा ब्लॉक नहीं मिला, यहाँ से बैक निफ्टी रिवर्स हो गया, ठीक है। हमारा दूसरा ट्रेड बनता है इधर पे और हमारा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस गया। आप यहाँ पे पुट नहीं सॉरी हमारा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस नहीं गया, क्योंकि आप यहाँ पे पुट नहीं बाई करोगे, आप इधर ट्रेड लोगे और आप इधर एग्जिट मारोगे। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट है, बट फिर भी इसमें आपका लॉस होगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम डीके का यहाँ पे रिस्क होगा, ठीक है। फिर आप हमारा फिर से यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता, फिर हमारा ट्रेड इधर बनता है और आपको यहाँ पे फिर अगेन 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो देखो कभी कभी ऐसे कंडीशन भी आएंगे, बट इसमें आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट फिक्स है, आप बहुत बड़े लॉस में कभी नहीं जाओगे इसको फॉलो करोगे तो, ठीक है ना, बहुत बड़े लॉस में नहीं जाओगे। और मार्केट में जब भी एक अच्छा ट्रेंड आएगा, थोड़ा सा भी अच्छा ट्रेंड आएगा, तो आप पूरा ट्रेंड कैप्चर कर पाओगे। जैसे ये देखो कितना अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे आपने कॉल बाय कहीं की और आपको देखो यहाँ पे अराउंड 400 पॉइंट्स का मूव मिला, ठीक है ना। तो आप ऐसे ऐसे मूव बहुत ही अच्छे से कैप्चर कर पाओगे और आप बहुत ही अच्छे से ऑप्शन बाइंग कर पाओगे। तो ये हमारा आज इस स्ट्रेटेजी में पार्ट 1 था। मैं इस पे और भी इंडिकेटर के साथ और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे मोर इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजीज और प्रॉफिटेबल वीडियो के लिए, ठीक है। तो आज की पूरी वीडियो थी, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो और आज की स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।